हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल अफेयर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा आउट की गई नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि असिस्टेंट मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट होंगी, कब तक वो फिल होंगी, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशंस को फिल करने की, और उसके बाद क्या क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी इन्होंने पोस्ट आउट की है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला रिक्रूटमेंट फॉर 64 पोस्ट, 61 ओल्ड पोस्ट प्लस 3 न्यू पोस्ट। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बिकॉज HPSCB ने 2022 में एक नोटिफिकेशन आउट की थी जो सिर्फ 61 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए थी, लेकिन किसी वजह से वो जो रिक्रूटमेंट थी वो हो नहीं पाई थी, और अब उन्होंने उसमें 3 और पोस्ट ऐड कर दी है। सो इन टोटल 61 पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या दी है, दैट इज 19th ऑफ अगस्त। इट मीन्स कि कल से ही आपके एप्लीकेशन जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आज 20 अगस्त है, सो एक दिन ऑलरेडी आपका निकल चुका है फ्रेंड्स, और लास्ट डेट एप्लीकेशंस की बहुत दूर नहीं है, वो है 8th ऑफ सितंबर। सो हरिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसको हम फिल करेंगे, है ना। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल के लिए बताई है 1000 रुपीज़, और बाकी सभी कैटेगरीज जैसे EWS है, SC ST BPL और फीमेल कैटेगरीज के लिए सबके लिए जो है वो 800 बताई है। नेक्स्ट जो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स के बारे में है। कॉल लेटर्स यानी कि एडमिट कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले ही आप डाउनलोड कर सकते हो, और एग्जामिनेशन डेट जो है वो अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही आती है। सो अपडेट रहना फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा कि कब आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट जो है जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके 1 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो आउट हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट नियरली 1 मंथ में जो है आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट आउट की है। कैटेगरी की बात करें तो जनरल में इन्होंने 25 पोस्ट दी हैं, EWS के लिए 5 है, SC के लिए 10, OBC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने अलग बताया कैटेगरी वाइज। जनरल एक्स सर्विसमैन जो जनरल के लिए बिलोंग करते हैं उसके लिए 8 है, और SC के लिए 1 है, OBC के लिए भी 1 है, WFF के लिए भी 1 है, और PWF या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 3 पोस्ट इन्होंने आउट की है, ये अलग से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं कि इनका जो सैलरी है वो कितनी पे करने वाले हैं। जो बेसिक सैलरी पे है दैट इज़ 10,300 से लेके 34,800 तक है, और इसमें ग्रेड पे जो है वो अलग से है, प्लस ग्रेड पे कितना है 3800 जो है वो ग्रेड पे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी ये डिटेल्स मेंशन की है, आप ये पढ़ सकते हो पूरा PDF। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वो आप वहाँ से रीड कर लेना सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये बहुत माइनर सी हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। बाकी जो मेजर थिंग्स डिस्कस करने वाली हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर की जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोली हुई है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। कोई भी ग्रेजुएट जो है वो, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी ग्रेजुएट जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स कोई भी सिंपल ग्रेजुएट चल जाएगी। सिंपल ग्रेजुएट का मतलब है तो जो नॉर्मल पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 50% ही चाहिए। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। बाकी जो सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बोला है कि वो एक बैंक से होना चाहिए, ना कि किसी और एजेंसी से। सो बैंक का ही सर्टिफिकेट आपका चलेगा, एक्सपीरियंस का कोई और नहीं चलने वाला है। तो नेक्स्ट इन्होंने बाकी इंटरव्यू के टाइम पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक किए जाएंगे, वो सभी इन्होंने मेंशन किया है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं, ये आप PDF में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट लेट अस सी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सो हमने ये चीज़ देख ली कि कितनी कितनी पोस्ट है, क्या फ़ीस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो मोड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 3 सेक्शंस होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, एक रीजनिंग एबिलिटी का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इजीली इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स की पूछी जाएगी आपको, रीजनिंग एबिलिटी वो भी 35 मार्क्स की पूछी जाएगी। सो इन टोटल जो है वो आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपको इंग्लिश में पेपर आएगा। सेकंड जो हमारा फ़ेज़ 2 वाला पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेपर है इसमें 4 सेक्शंस होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़ रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब फ़ेज़ 2 में आपके पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में ही होगा। आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो भी 50, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होने वाला है। 60 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। सेकेंड जो सेक्शन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये भी दोनों लैंग्वेजेस में और 50 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स ईच एंड 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन जो है वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में भी आपको 50 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, वो 30 मिनट्स का होगा। ये भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा, लेकिन सिर्फ जो आपको टाइमिंग है वो 30 मिनट्स मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है वो आपका सेक्शन 4th है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। जो डेली अपडेट रहते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, उनके लिए ये सेक्शन बहुत इजी होने वाला है। 50 मार्क्स वो बड़े अच्छे से गेन कर सकते हैं। इसमें भी आपको 30 मिनट्स ही मिलने वाले हैं। और एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन की है कि जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है हिमाचल अफेयर्स चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली के हिमाचल के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और जो सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है। सिलेबस आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या होगा। वैसे तो हमने जनरल में देख ही लिया है कि आपके पास नॉर्मल रीजनिंग फ़ेज़ 1 में रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और आपके पास कुछ जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। और जो फ़ेज़ 2 है वो ज़्यादा मैटर करता है। एक इन्होंने और चीज़ इसमें मेंशन की हुई थी कि अगर इन केस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इस पोस्ट के लिए अगर इतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं कि आपका एक जो फर्स्ट पेपर है, इतने जितने इन्होंने बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स हों, उतने कैंडिडेट्स नहीं होते तो आपका सीधा ही मेंस का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे मेंशन किया था, वो भी मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ अभी। इट वाज मेंशन्ड, तो सिलेबस आप वहाँ से देख लेना। एज क्राइटेरिया, मेन चीज़ एज क्राइटेरिया की हम डिस्कस कर लेते हैं। 18 साल से अगर आप ऊपर हो और 45 साल से आपकी एज कम है तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को भर सकते हो। लेकिन एज ऑन 1/1/2023 1 जनवरी 2023 से पहले अगर आपकी उम्र जो है वो 45 साल से कम है तो आप और 18 साल से ऊपर हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हाँ, एज रिलैक्सेशन की इन्होंने बात की है, वो सारी कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। यू कैन सी इन द PDF। SC के लिए 5 है, ST के लिए 5 है, एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने अलग बताया हुआ है। ये अच्छे से रीड कर लेना। लेकिन ये लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है मोर देन 3 years फ्रॉम द एक्चुअल एज। हाँ, इट मस्ट बी लेस देन 58 years। एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, वाह अच्छी बात है। और PW के लिए भी 5 years हैं, OBC के लिए भी 5 years हैं एंड WFF के लिए भी 5 years हैं और कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस 5 years। ज़्यादातर 5 years ही हैं सबके लिए। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए उन्होंने बोला है कि 58 years
से कम कम होने चाहिए वो। और सबसे बड़ी बात इन्होंने हाईलाइट करके जो बताया हुआ है, एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू ओनली बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट्स। एंड हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा पढ़ना है इन डिटेल, सिलेबस भी आपको डिटेल में देखना है, वैसे तो वही होता है जनरल सा जो इन्होंने बताया था कि कौन सा सेक्शन होगा, उसी के रिलेटेड थोड़ा बहुत और डिटेल में दिया होगा। अगर आपको पूरा पीडीएफ रीड करना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई करने का भी लिंक होगा, और अगर आपको पीडीएफ रीड करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।